हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज की क्लास में। आज की क्लास में हम लोग जो है ज़ीरो से अंग्रेज़ी पढ़ना सीखेंगे। ये देखिए, अंग्रेज़ी का क्लास जो है बिल्कुल ज़ीरो से है। यदि आप शब्दों को पढ़ना नहीं जानते हैं, बोलना नहीं जानते हैं, उसको नहीं समझ पाते हैं, तो आज मैं आपको बिल्कुल शुरुआत से क्लास करा रहा हूँ और आप धीरे धीरे जो है अंग्रेज़ी सीख जाइएगा। और उम्मीद है कि ये वीडियो जो है आपको बहुत अच्छी लगेगी। और चलिए शुरू करते हैं। और कुछ भी नहीं जानते हो ना अंग्रेज़ी, आप यहाँ से शुरुआत करें, आप अंग्रेज़ी सीख जाएंगे। देखिए, सबसे पहला शब्द जो आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ HI। इसको पढ़ते हैं हाई। इसको क्या पढ़ते हैं? हाई। HI, हाई। ऐसे लिखेंगे, हाई। ऐसे, सॉरी, हाई। हाय का मतलब होता है नमस्ते। क्या होता है? नमस्ते। मैं हिंदी भी बताता चलूँगा। हाय, जैसे कि आप लोग किसी को फ़ोन करते हैं या व्हाट्सएप पे करते हैं मैसेज, तो नहीं बोलते हैं हाय। तो हाय का मतलब क्या होता है? नमस्ते। हाय का मतलब क्या होता है? नमस्ते। अब देखिए, बहुत लोग इसको ही पढ़ते हैं, लेकिन ही नहीं होता है। हाय, नमस्ते, नमस्ते। उसके बाद है HELLO। तो इसको जो है ना हेलो पढ़ते हैं, हेलो। और हेलो का मतलब भी होता है नमस्ते। नमस्ते। जैसे हम लोग फ़ोन करते हैं, किसी को बात करते हैं, तो उसको बोलते हैं हेलो। तो हेलो का मतलब भी क्या होता है? नमस्ते ही होता है, नमस्ते। ओके। अब चलिए देखिए, आगे है ओके लिखा हुआ। ओ के, इसको पढ़ते हैं ओके। ओके, ओके का मतलब होता है ठीक है। ओके का मतलब क्या होता है? ठीक है। इसको हम लोग पढ़ते हैं ओके। ओके। ओके, ओके का मतलब होता है ठीक है, ठीक है। ओके जी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है बाय। बाय। बाय, BYE, बाय। बाय का मतलब होता है अलविदा। बाय का मतलब क्या होता है? अलविदा। अलविदा। और अलविदा का मतलब क्या होता है? जब हम किसी से बिछड़ते हैं, जाते हैं, तो वहाँ पे बाय करते हैं, बाय, मैं जा रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ बाय का मतलब होता है अलविदा। ओके जी। उसके बाद लिखा हुआ यस। यस, यहाँ पे थोड़ा सा इधर लिख दूंगा मैं साइड में, यस। और यस का मतलब होता है हाँ। मतलब नहीं बोलता है कल हम लोग पार्टी करेंगे, तो हम लोग बोलते हैं यस यस, ठीक है, बिल्कुल हाँ, मतलब डन कर दिए, ठीक है। ओके जी, समझ गए ना? यस, यस का मतलब होता है हाँ। मतलब कोई चीज़ के लिए जब आप तैयार होते हैं तो आप बोलते हैं यस, ठीक है जी। उम्मीद है कि आप ऐसे करके देखिए। ये मैं ज़ीरो से आपको समझा रहा हूँ, ज़ीरो से बता रहा हूँ इंग्लिश को। आप धीरे धीरे ऐसे जब पढ़ने लगेंगे तो आप सीख जाएंगे। और बाकी मैं आपको नियम ही बताऊंगा कि कैसे पढ़ा जाता है आगे के वीडियो में। चलिए अभी हम लोग क्लास करते हैं पहले। फिर लिखा हुआ है NICE। इसको पढ़ते हैं नाइस। नाइस। नाइस, नाइस का मतलब होता है बढ़िया। नाइस का मतलब होता है बढ़िया है। बढ़िया या अच्छा भी बोल सकते हैं, बढ़िया या अच्छा। ओके जी। जैसे कि नहीं बोलता है नाइस ड्रेस है तुम्हारा, कितना अच्छा लग रहा है। ओके जी। तो इसका मतलब होता है NIC। इसको पढ़ते हैं नाइस। 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 आगे समझ में? अब ये है थैंक। इसको पढ़ते हैं थैंक। इसको पढ़ते हैं थैंक। थैंक का मतलब होता है धन्यवाद। थैंक का मतलब होता है धन्यवाद। थैंक का मतलब हो जाता है धन्यवाद। ओके जी। जैसे कि हम लोगों को कोई कुछ बोलता है, तो कोई काम कर देता है, तो वो हम उसको शुक्रिया, मतलब शुक्रिया अदा करते हैं, उसको धन्यवाद देते हैं कि थैंक यू जी, आपने मेरा काम कर दिया। ओके, थैंक यू। उसके बाद देखिए यू। यू मतलब होता है, इसको पढ़ते हैं YOU। इसको बोला जाता है यू। यू का मतलब होता है तुम या आप। तुम या आप के लिए हम जो है यू का प्रयोग करते हैं। यू, इसको पढ़ते हैं YOU, यू। यू। उसके बाद है आगे प्लीज। इसको देखिए, बहुत सारे लोग प्लीज बोलते हैं, प्लीज। नो, प्लीज नहीं होता, प्लीज। प्लीज ऐसे लिखा जाता है हिंदी में, प्लीज। ओके जी। जा के नीचे बिंदा लगा होता है, इसको पढ़ते हैं प्लीज। प्लीज। प्लीज का मतलब होता है कृपया। कृपया। प्लीज़ का मतलब होता है कृपया। कृपया मेरा काम कर दीजिए आप जो है ना, एक काम कर दीजिए जो है, प्लीज़ यार मेरा जो है ना 5 रुपया मुझे दे दो, मेरे पास पैसे नहीं है। तो आप प्लीज़ का प्रयोग वहाँ करते हैं। ओके जी। तो हम लोग ज़ीरो से सीख रहे हैं, और मतलब ये बेस के लिए इंग्लिश है, याद रखिएगा। यदि आप एडवांस लेवल पे देखना चाहते हैं तो आप मेरा एक और यूट्यूब चैनल है इंग्लिश मास्टर NKR, वहाँ जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। ओके। चलिए उसके बाद ये लिखा हुआ है शेयर। शेयर।
इसको पढ़ते हैं, यहाँ लिखेंगे हम लोग शेयर। शेयर, शेयर का मतलब होता है बांटना, भेजना। इसको हम लोग यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे शेयर। शेयर का मतलब होता है बांटना या भेजना। बांटना या भेजना नहीं कहता है, शेयर कर दो, भेज दो, बांट दो, ठीक है, शेयर कर लेना। शेयर का मतलब होता है, इसको पढ़ते हैं SHARE, शेयर। शेयर तो मेरे साथ भी बोलिएगा तभी सीख पाइएगा, अन्यथा आप नहीं सीख पाइएगा वैसे। इसको बोलते हैं शेयर। शेयर का मतलब होता है बांटना या भेजना। ओके जी, चलिए आप नेक्स्ट पेज पे चलेंगे हम लोग और ये पेज पढ़ते हैं। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है। इसको पढ़ते हैं ME। बहुत सारे लोग मे पढ़ते हैं, नहीं, इसको पढ़ा जाता है मी। मी का हिंदी होता है मुझे। मुझे तो जैसे मी मतलब होता है मुझे 5 रुपया दे दो, ठीक है, गिव मी 5 रुपीज। ओके, तो यहाँ पे जो है ना मी का मतलब होता है मुझे। दिस, उसके बाद आगे पढ़ेंगे THIS, इसको पढ़ते हैं दिस का हिंदी होता है यह। तो दिस का मतलब क्या होता है? यह का मतलब यह कपड़ा बहुत अच्छा है, यह लड़का बहुत अच्छा है, यह लड़की बहुत अच्छी है। तो ऐसे करके दिस इज गुड गर्ल। ओके, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है PEN, इसको पढ़ते हैं पेन। PEN, पेन का मतलब हो जाता है कलम। क्या हो जाता है? कलम। पेन का मतलब हो जाता है कलम। अब देखिए पेन जो हम लोग यूज करते हैं, लिखते हैं, PEN, इसका मतलब होता है पेन का मतलब हो जाता है बाबू कलम। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे हम लोग YOUR, इसको पढ़ते हैं योर मतलब होता है तुम्हारा या आपका। तुम्हारा या आपका। ये तुम्हारा, जैसे योर शर्ट, तुम्हारा शर्ट है, ठीक है, या तो आपका शर्ट है, ऐसे करके हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद है दैट, इसको पढ़ते हैं दैट, इसको यहाँ लिखेंगे दैट का मतलब होता है वह। दैट का मतलब हो जाता है वह। दैट का मतलब होता है वह। ओके जी, अब यहाँ पे चलेंगे आगे, हम लोग पढ़ेंगे। ये शब्द जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको जो है ना आप लोग याद करिएगा और कोशिश करिएगा कि धीरे धीरे इसको नोटबुक में नोट करके याद करें। और जब तक आप नोटबुक में नोट करके याद नहीं करिएगा तो आपको कोई बेनिफिट फिर नहीं होगी। सिर्फ वीडियो देख लेने से आप नहीं सीखेंगे इंग्लिश यदि सीखनी है तो थोड़ी थोड़ी मेहनत तो ज़रूर करनी होगी। उसके बाद है ये TIME, इसको पढ़ते हैं टाइम। TIME, टाइम का मतलब होता है समय। टाइम का मतलब हो जाता है समय। जैसे कि हम लोग नहीं पूछते हैं कितना समय हुआ है, कितना बजा है। ओके, अब देखिए कि लव, इसको पढ़ते हैं LOVE, लव का मतलब होता है प्यार। लव का मतलब हो जाता है प्यार। ओके जी, LOVE, लव का मतलब होता है प्यार। ओके, अब चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे। ये देखिए HATE, ये लिखा हुआ है हेट। अब देखिए लव का मतलब प्यार होता है। जैसे हम लोग किसी से प्यार करते हैं, मम्मी से करते हैं, पापा से करते हैं, ओके जी, अपने फैमिली से करते हैं, अपने परिवार से करते हैं, तो ये लव का मतलब हो जाता है प्यार। उसके बाद जो है ना आगे हम लोग, सभी कोई अपने अपने फैमिली से प्यार करता है, अपने परिवार से प्यार करता है। ओके जी, तो प्यार जो है ना बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन कोई किताब से करता है, कोई पढ़ाई से, कोई वर्क से, और समझ गए ना, सभी का अलग अलग नज़रिया होता है। उसके बाद ये लिखा हुआ HATE, हेट का मतलब होता है नफरत। और नफरत भी बहुत सारे लोग करते हैं। नफरत मतलब उससे मतलब जो है ना प्रॉब्लम हो जाती है, किसी इंसान से दिक्कत हो जाती है तो लोग उससे नफरत करने लगते हैं। ओके जी, तो हेट, इसको पढ़ते हैं हेट का मतलब होता है नफरत। HATE, हेट, याद भी रखना है और प्रैक्टिस जितना करिएगा ना उतना फ़ायदा होगा आपके लिए। हेट का मतलब होता है नफरत। इसके बाद GO, इसको पढ़ते हैं गो मतलब होता है जाना। गो का मतलब होता है जाना। जैसे नहीं होता है जाओ तुम, गो मतलब क्या होता है? जाना, कहीं जाना, मैं जा रहा हूँ। ओके, मैं जा रहा हूँ तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। मैं जाता हूँ, आई गो, इसको ऐसे बोलते हैं, मैं जाता हूँ, आई गो। लेकिन ये सब कैसे, पहले बेस से आप पढ़ना सीखिए, फिर ये सेंटेंस आपको सीखना है आगे चल करके। इसको पढ़ते हैं क्यूट। अब इसका हिंदी क्या होता है कि आप लोग जो है
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इसको क्यूट, और क्यूट का हिंदी क्या होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। और ये ज़ीरो से इंग्लिश सीखने के लिए जो है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।